आप लोग जानते हैं कि नसीब कुरैशी जो आपके हसनपुरा बाजार के रहने वाले थे, वो व्यक्ति मेहनत और मजदूरी करके अपने परिवार को पाला करते थे। लेकिन देश के केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है कि जो हिंदू और मुसलमान पहले एक साथ रह करके खाया करते थे। जब होली होता था तो मुस्लिम भाई जाया करते थे हिंदुओं के घर, और जब ईद होता था तो हिंदू भाई जाया करते थे मुस्लिमों के घर। लेकिन केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है, वो सरकार इस देश में, इस समाज में ऐसी जहर घोल दिया है कि हमारे नसीमन कुरैशी जो हम लोग के बीच में, जो अपने परिवार का मेहनत मजदूरी कर करके पेट पाला करते थे, आज हम लोगों के बीच में नहीं है। और उनका गुनाह बस इतना ही था कि वो एक मुसलमान थे। बस इसी गुनाह के चलते उनकी हत्या जोगिया में कर दी गई। वहां के सरपंच ने जब वो गए थे और जाने के बाद वहां के कुछ सामंती अपराधी ताकतों ने उनको घेर लिया, और घेरने के बाद मीट के नाम पर उनकी हत्या कर दी गई। हमें संविधान आजादी देता है कि नहीं देता है? ये हमें संविधान आजादी देता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ये हमें संविधान आजादी देता है। अगर नसीब कुरैशी से इतना ही दिक्कत था तो मैं कहना चाहता हूं, जो इस देश में अडवाणी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो इस देश में मीट काटने पर लाइसेंस दिया है, तो भाजपा की सरकार है उसको रद्द कर देना चाहिए। लेकिन भाजपा की सरकारों ने नहीं रद्द किया। लेकिन एक गरीब का बेटा जो अपने परिवार को उसी के बदौलत काम कर, मेहनत करके और उसके अपने परिवार को जिंदा रखता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। हसनपुरा प्रखंड में, और मैं आपको उसकी हत्या कर दी है, कोई पहली घटना नहीं है। ये पूरे बिहार और पूरे देश में देखेंगे। तभी हाल ही में राजस्थान में 2 लोगों को मीट के नाम पर जिंदा जला दिया गया। अभी तक मुआवजा आपने ग्राहक का नाम सुना होगा, दिल्ली में उनको जिंदा जला दिया, उनके परिवार के साथ मीट के नाम पर हत्या कर दी गई। और ये भाजपाई लोग पूरे देश में ऐसे ही माहौल बनाना चाह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान जो एक साथ रहा करते थे, इस देश का माहौल बिगड़ जाए। लेकिन हम भाजपा माले वाले लोग हैं, ये कहना चाहते हैं कि भाजपाइयों तुम सुन लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे औकात नहीं है कि हसनपुरा में माहौल बिगाड़ दो। इसके लिए हम तैयार हैं, लड़ेंगे तुमसे और लड़कर दिखाएंगे। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, हम जानते हैं कि बिहार में जब से आपकी भाजपा की सरकार गई है, बिहार के भाजपाई लोगों को बेचैनी हो गया है। यह बेचैन है कि कैसे हम बिहार को बदनाम कर दें। यह बेचैन है कि बिहार को हम किसी शराब के नाम पर बदनाम कर दें, किसी मुस्लिम की हत्या करके बदनाम कर दें, किसी की हत्या करा करके बदनाम कर दें। हम लोग जानते हैं ये भाजपा को अगर सत्ता से अगर हटा दीजिए तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। भाजपा के लोग कह रहे थे कि भाजपा के लोग की हमारे 2100 मेघ घोड़ा पूरे देश में घूम रहा है। वो बिहार आया था, महाराष्ट्र होते हुए महाराष्ट्र में सरकार तोड़ के अपने भाजपा की सरकार बना ली। और बिहार की यह धरती है, इस बिहार ने देश को नया दिशा देने का काम किया है। और जब भाजपा का 2100 मेघ घोड़ा बिहार आया तो भाजपा माले सहित तमाम गठबंधन के लोगों ने कहा कि ये भाजपा के 2100 मेघ घोड़ा को हम लोग बिहार में बांध देते और उसकी सत्ता को हम लोग पलट दिया। ये हमारी ताकत है। और ये भाजपाई लोग आज बेचैन है। आपने देखा शराब कांड पहले भी हुआ था, शराब में बिहार में शराब कांड, कई ऐसी शराब कांड हुआ, लेकिन भाजपा के लोग एक शब्द नहीं बोलते थे। महाराजगंज में 4 लोगों को एक दिन में गोली मार दी गई थी, लेकिन भाजपा के लोग नहीं बोलते थे। लेकिन भाजपाइयों को यह सोचना होगा, ये जनता को समझना होगा कि भाजपा कैसे राजनीति करती है। जलालपुर की में एक तो
घटना बताता हूँ। उसी जलालपुर में एक यादव परिवार की नौजवान की हत्या हो जाती है, कोई भाजपा के लोग नहीं पूछने जाते हैं। करसौत में दलित की हत्या हो जाती है, कोई पूछने नहीं जाता। सिवान में मुस्लिम नौजवान की हत्या हो जाती है, कोई पूछने नहीं जाता। आपके लहेजी में हत्या होता है पंकज यादव को, कोई भाजपा के नेता नहीं पूछने जाता। आपके वार्ड पार्षद की हत्या हो जाती है, कोई भाजपा के नेता नहीं पूछने जाता। लेकिन उसी रुकुंदीपुर पंचायत में मैं किसी हत्या को सर्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। उसी रुकुंदीपुर में एक जब मुखिया और ब्राह्मण जाति के मुखिया की हत्या होती है तो विजय सिन्हा सहित 25 विधायकों को लेकर के आप रुकुंदीपुर में पहुंच जाता है। ये भाजपा का चरित्र है। वोट लेने के लिए सबके पास आएंगे, कहेंगे कि भाई ये दलित के नेता है, हम दलितों के लिए वोट दीजिए। वो दलित बैकवर्डों के पास आएंगे, बैकवर्डों से वोट लेंगे। लेकिन अगर काम करना होगा तो ऐसे ही सामंती अपराधी ताकतवर बड़े लोगों के पक्ष में रहते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जितनी अपराध की घटना हो रही है, भाजपा की संलिप्तता है। शराब से मौत को कोशिश कर रहे हैं कि शराब पिला करके लोगों को मार दें। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर बिहार में शराब बंद है तो पूरे बिहार के गरीब नौजवानों को इससे फायदा है, वो बहन महिलाओं को फायदा है। अरे जिनके घर में पहले सलाब से चूल्हा नहीं जलता था, उनके घर में कम से कम चूल्हा तो जल रहा है। उनके बच्चियां अब पढ़ रही हैं, उनके बेटे अब पढ़ रहे हैं। लेकिन भाजपा को अगर शराबबंदी से अगर दिक्कत है तो भाजपा खुल कर बोल दे इस बिहार में कि शराब को अब चालू कर दीजिए, क्योंकि जितना ठेकेदार और रंगदार है शराब माफिया सब भाजपा में ही शामिल है। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि हम लोगों ने देखा, हम लोग इस बैनर पर 2 मामले छपवाए हैं कि कैसे सिंहासनपुरा के एक नौजवान की हत्या कर दिया गया और प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुरैना के साथी पंकज यादव की हत्या हो गया, लेकिन अभी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम लोगों ने बिहार सभागार में रहते हुए बिहार सरकार से कहा कि बिहार में अपराधी घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इसलिए बढ़ रही हैं कि अपराधी नहीं बढ़े हैं, इसलिए बढ़ रही हैं कि जो इस थाने और ब्लॉक में और एसपीडीएम बैठे हैं वो भाजपाई मानसिकता के लोग हैं और भाजपा से गोलबंद होते हैं। इसलिए आप लोगों को आप लाठी उठाना होगा, आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी। कोई अगर न कोई आके कहता है कि भाई दलितों ये दलित के नाम पर, रामनवमी के नाम पर हिंदू और मुसलमान की दंगा कराना कोशिश करता है तो आप लाठी उठाइए और वैसे लोगों को खदेड़ कर यहाँ से भगा दीजिए। कहा कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं और एक साथ रहेंगे। और थाना को हम जिम्मे मांग कहते थे कि आप अपनी जवाब दीजिए। अगर जवाब नहीं दीजिएगा तो आज हम लोगों ने आज हम लोगों ने मार्च करके आपसे अपील किया है कि आप अपराधियों को गिरफ्तार करिए। अगर अपराधी को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम लोग आएंगे और हसनपुरा थाना को घेर कर आपसे जवाब लेंगे, आपको देना पड़ेगा। हम तो थाना में आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। इसके लिए हम आए हैं। आज नौजवान भाइयों को आज देख रहे हैं कि क्या हालात है पूरा देश में। जो मोदी सरकार सत्ता में इसलिए आई थी कि बिहार के पूरे देश के नौजवानों को रोजगार देंगे, ये कहा गया था। तो भाजपा के लोग कहते थे कि अगर मेरी सत्ता आएगी तो हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं दे रहे हैं। आज मैंने एक रिपोर्ट देखा तो जो एमएसएमई के नाम पर पूरे देश में छोटे छोटे नौजवान, छोटे छोटे लोग जो छोटी छोटी उद्योग लगा रहे थे, आज पूरा उसमें लगातार लगभग आज इस साल में 22 और 23 में एक साल में 12,000 छोटी छोटी यूनिट बंद हो रहा है। तो पूरे देश में आज नौजवानों की हालत खराब हो गई है, नौजवानों के पास काम नहीं है। और ये पूरे भाजपा के लोग पूरे देश में हिंदू और मुसलमान करा करके और इस देश को एजेंडा को खत्म करना चाहते हैं। क्या आपके लिए महंगाई एजेंडा नहीं है? जो स्मृति ईरानी 3-3.5 के सिलेंडर पर महंगाई पर रोड पर उतर जाया करती थी, आज 1250 सिलेंडर मिल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। क्या ये गरीबों की दर्द नहीं है? जो पहले आना में चावल हमें पैसे से 3 रुपया और 2 रुपया मिलता है, सरकार ने उसको बंद करके और फ्री कर दिया है कि आप फ्री में लीजिए। अरे तो आप दया पर आप डिपेंड है, आप दया पर आश्रित हो गए हैं कि सरकार जो पैसा वाला पर आपका अधिकार था, कानूनी अधिकार उसी पैसा
पैसे वाला पर था, लेकिन सरकार ने इसको बंद कर दिया, कहा कि हम फ्री दे रहे हैं। जैसे ही वो 2024 के चुनाव में आ जाएंगे जीत करके मोदी जी, 2024 के चुनाव में आपका राशन भी बंद हो जाएगा। कैसे उन्होंने कहा कि भाइयों बहुत लूटपाट हो रहा है, गैस में बहुत लूटपाट हो रहा है, गरीबों को गैस नहीं मिल रहा है, महिलाओं के आंख में धुआं जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाता खुलवाइए, हम आपके खाते में पैसा भेजेंगे, आप 1200 में गैस खरीदिए। देश के लोगों ने कहा कि चलिए मोदी जी कह रहे तो अच्छा ही कहेंगे, और देश के लोगों ने जब अपने सब खाता खुलवा लिया और उनके अकाउंट में पैसा आने लगा तो कहा कि सब्सिडी खत्म। तो सब्सिडी आपको खत्म कर दिया है। उसी तरह आपका राशन के साथ भी होने वाला है कि राशन आज फ्री दे रहे हैं, पैसा वाला खत्म हो गया है, कल चुनाव जीत के आएंगे कहेंगे राशन भी खत्म। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इन भाजपा के लोगों से समझना होगा, भाजपा के लोगों को समझना होगा, क्योंकि वो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। अरे गरीबों से पूछिए उनका दर्द क्या है। आज अब यूरिया की जो बात थी, केंद्र सरकार ने यूरिया नहीं दिया, लेकिन गरीबों को पूछिए तो क्या 500 रुपये मिला, और भाजपा के लोग बयान दे रहे थे कि यूरिया पर्याप्त है। अगर यूरिया पर्याप्त थी तो गरीबों को जनता को मिल क्यों नहीं रहता, इस भी जवाब नहीं देते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि देश की जनता को सचेत होने की जरूरत है। ये देश नफरत का देश नहीं है। इस देश की आजादी में हिंदू और मुसलमान दोनों ने लड़कर के आजादी लिया है, और आज हम लोग एकता के साथ रहते हैं। आज भी अगर देखा जाए तो ईद में हम हिंदू भाई जाते हैं और होली में मुस्लिम भाई आते हैं। ये देश एक प्रेम का, एक भाईचारे वाला देश है, और इस भाईचारे को, इस एकता को, पूरे देश को भाजपा बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप तमाम लोगों को भाजपा से सचेत रहना होगा। अगर 2024 के चुनाव में भाजपा के लोग आ गए तो आने वाला दिन में आपको शायद नसीब ना हो कि वो 5 किलो अनाज भी जो मिल रहा है वो आपको मिले। इसी के साथ अपना बात समाप्त करें। इनकलाब जिंदाबाद।